Okay, so I am going to jump off a cliff in less than 2 hours. Hello and welcome. No, you're not doing this today. It's my story to tell. Thank God I get a break. The floor is all yours. Thanks. Anyways, hello and welcome back to a new video. And this one, it's pretty effing special. If you know me, you know I'm a full vision board girly. I like to manifest. At the start of this year, I put up a picture on my vision board hoping that maybe I'll do it by December. But you know what they say? God laughs when you make plans. Say hi. Hello kar do. Say hello. Hi everyone. वो कौन दिख रहा है? बेबी Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So, if you have not seen the part 1 of this travel vlog, so let me tell you that we are in Rishikesh. I am on a family trip with my mommy, say hi, Hi everyone. and my didi and my papa. So, this is also episode 3 of Evolution Era. So, what we are gonna do in this series, in this part basically, is that I am going to jump off a cliff in less than 2 hours. Yes, so that's the plan. हमने बंजी जंपिंग के लिए बुकिंग वगैरह सब चीज़ें कर दी हैं एंड हमें पिकअप के लिए वो ऑलमोस्ट 2 to 30 तक आएंगे लेने एंड अभी टाइम हो चुका है 12:30 सो वी हैव ऑलमोस्ट 2 hours एंड मौसम अब बाहर थोड़ा बारिश जैसा हो रहा है एंड आई रियली डोंट वांट कि बारिश हो बिकॉज आई रियली डोंट वांट कि हमारा ऐसा कुछ प्लान में थोड़ी भी ख़राबी हो. ऑल्सो ये दूसरे व्लॉग में भी मैं बात बता चुकी होंगी बट मैं इधर भी बता दूँ दैट हम इधर आए थे बिकॉज हमने बद्रीनाथ जाना था जो कि ऑल्सो मेरे विजन बोर्ड में भी था बट बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड्स हो चुकी हैं तो अभी रास्ता बंद है तो हम नहीं वहाँ जा सकते. फीलिंग अ लिटिल सैड बट नेवर माइंड जो होता है अच्छा के लिए ही होता है. एंड ऑल्सो मेरे को बद्रीनाथ के रास्ते में जो देवप्रयाग है वहाँ मेरे को वो देखना था देवप्रयाग संगम. अब वो भी नहीं हो सकता बट यह हम वहाँ देवप्रयाग संगम तो देखने जा ही सकते हैं बद्रीनाथ तो नहीं जा सकते तो वो चीज़ शायद हो पाए क्योंकि वो भी मेरे विजन बोर्ड में थी और वो मेरे विजन बोर्ड में क्यों थी बिकॉज़ अभी लास्ट ईयर इसी टाइम के आसपास मेरे दादू बद्रीनाथ गए थे तो उन्होंने जब पिक्चर सेंड करी थी ना ये देवप्रयाग संगम की उसके बाद से मेरे यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा शॉर्ट्स आने लगी थी एंड पीछे वही लगा होता हर हर गंगे वाला सॉन्ग एंड वो इतना ज़्यादा मैं इधर ना शायद एक क्लिप ऐड कर दूँ विदाउट म्यूज़िक बिकॉज ऑब्वियसली कॉपीराइट आ जाएगा बट वो वैसी क्लिप्स ने मेरे को इतना मन हुआ था ना अब जाने का तो अब देखते हैं अगर होपफुली हो पाए तो यही प्लान है. अभी हमने ब्रंच कराया है हम उठ तो गए थे सुबह जल्दी बट पता नहीं क्यों बस लेट हो गए तो यही प्लान है तो लेट्स गो एंड लेट्स सी व्हाट वी विल डू. एक ऑल्सो मैं यहाँ पे एक और क्लिप लगा दूँगी ये मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पर ही देखी थी एंड मेरा मन है कि मैं ऐसे ही जाऊँ और उड़ूँ. हालांकि मैं इतनी ज़्यादा हाइट से डरती हूँ ना बट दिस इज़ अगेन आई एम इन माई एवोल्यूशन एरा सो आई एम गोना चेंज दैट एंड मैं बिना डरे पूरा ट्राई करूँगी कि मैं उतराऊँ. फट्टू फुट्टू कुछ नहीं हूँ मैं अगर मेरे में हिम्मत आ जाए और मेरे में मेन कैरेक्टर एनर्जी आ जाए देन इट्स ओवर फॉर यू ऑल. तो यही मेरा प्लान है सो लेट्स जस्ट गो. It's the time finally. प्रिंसेस ट्री. What Princess Street? अरे काइंड ऑफ जैसे वो चल नहीं रहा. आई एम फीलिंग लाइक एक्साइटेड. आई एम फीलिंग एक्साइटेड. अच्छा कॉपीराइट लगता है. हाय एवरीवन. सो आप लोगों ने वो वाली क्लिप्स देख ली होंगी मेरी बंजी जंपिंग वाली. सो आई एम हेयर टू टेल यू ऑल माई एक्सपीरियंस. ऑल्सो ये जो सारी क्लिप्स है वो कल की हैं. कल मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला ऐसे बात करने का 1-to-1
सो आई एम हेयर टू शेयर माई एक्सपीरियंस। शुरू से बताती हूँ कि स्टार्टिंग से। सो अभी नेक्स्ट डे उठी है, हम थोड़ा टाइम हुआ एंड जस्ट हैविंग माई कॉफ़ी। तो उसके बाद अब मैं शुरू करती हूँ अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। दीदी भी मेरे साथ बैठी है, बीच बीच में से वो भी अपना एक्सपीरियंस बताती जाएगी। सो ऊपर जैसे ही हम गए, मैं पूरा सोच के गई थी कि मैं तो शेरनी हूँ, मैंने तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। और ऑल्सो मैंने आपको पहले भी एक क्लिप दिखाई थी ना कि मैं वैसे ही, मेरा माइंडसेट वैसे ही था कि मैं ऐसे ही जाऊँगी, ठीक है। तो वहाँ पर हम गए, हम 2 जने थे और एक पंजाब से ही कोई बॉयज़ का ग्रुप था, वो तो चलो अलग थे। हमारा पहले था, सबसे पहले मेरा हुआ, ठीक है। मेरे को एक्सपेक्टेड था कि दीदी सबसे पहले जाएगी, बट सबसे पहले मेरा हुआ, उन्होंने मेरे को आगे कर दिया। तो बस वहाँ पर उन्होंने जो भी सामान वगैरह डलवाना तो डलवाया। ऑल्सो वहाँ जाकर तो मैं हो गई शुरू। मेरे को था कि वहाँ पर जो मैंने आप लोगों को क्लिप दिखाई थी उसके बैकग्राउंड में जो सॉन्ग था ना, मेरे को सेम वैसी वाइब चाहिए थी कि मैं भी पटाखा गुड्डी लगनी चाहिए हूँ, ठीक है। तो मैंने तो वहाँ पर गाना लगवा लिया। तो जो भी उन्होंने डलवाना होते बेल्ट वगैरह, जब तक वो डाले थे गाना ख़त्म हो गया, तो मैंने दोबारा लगवाया एंड देन मैं गई। ऑब्वियसली जब जाना था तब तो आई वॉज थोड़ी सी तो नर्वस थी अंदर से, तो मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मेरे को नहीं आती थी, वो गाना बज भी रहा था, मैंने कोई फील नहीं ली उस गाने की। बट वहाँ पर जिन्होंने वैसे धक्का मारना होता है बस उन्होंने बताया कि ऐसे जाना है वैसे जाना है। आई वॉज थोड़ा सा स्कैर्ड, बट मेरे को यही था कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचना, अगर मैं सोचने बैठ गई देन तो मैं नहीं जा पाऊँगी। तो मेरे को था फर्स्ट टाइम में जब मैं जाऊँ तो निकल जाऊँ बस, और मैंने यही था कि आप धक्का मत मारना, मैं खुद जाऊँगी, ठीक है। और बस मैंने ये था, जैसे ही उन्होंने बोला था 5 4 3 2 1 करना था उन्होंने, तो वो जब 5 पे आए तब मैंने बोला बस ऐसे सुन हो जाए मेरे दिमाग, और 3 पे मैं चल पड़ी फिर, क्योंकि आगे 2 स्टेप लेने के बाद जंप करना था। तो अगर आपने वीडियो देखी होगी ना, मैं बीच में से यहाँ पर थोड़े मेरे रिएक्शंस लगा दूँगी। तो मेरी वीडियो में मेरे को ऐसा था कि मेरे को पूरी ऐसे क्यूड़ी बन के खुश होके जाना है कि ओके मैं तो बिल्कुल नहीं डर रही, बट मेरी शक्ल पे साफ दिख रहा है कि मैं डर रही थी, ठीक है। तो जैसे ही मैं जंप करी, मेरे को मतलब अभी मैं बहुत कम डिस्टेंस नीचे आई होंगी, लाइक बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस हुआ होगा, और मैं सोची थी रुक क्यों नहीं रही, मैं रुक क्यों नहीं रही, मेरे को कुछ पकड़ने को दो। तो मेरा बहुत गंदा रिएक्शन आया, जो मैंने कट भी कर दिया है वीडियो में, मैंने पूरा रिएक्शन नहीं लेकर आई मैं वो अपना, बट ठीक था। जैसे ही मैं नीचे पहुँची तो ऐसे ऐसे स्विंग होता है ना, वो हमने फ्री स्टाइल करी थी। फ्री स्टाइल में आपकी बेल्ट यहाँ होती है एंड जो दूसरा होता है उसमें आपके पैरों पे बेल्ट होती है, तो आप पूरी उल्टा हो जाते हो। मेरे को वो वाली नहीं करनी थी, तो उधर जाकर जैसे ही हम नीचे गए ऐसे ऐसे स्विंग होता है पूरा, तो जब ऊपर जाए तब तक ओके था, लेकिन जैसे ही आप नीचे आते, मेरी आदत है, मैं स्कूल ट्रिप पे गई थी तो वहाँ पर नॉर्मल वाली जो आपको ऐसे बेल्ट बांध के ऊपर ऐसे बंजी जंपिंग होती है ना, उसमें ही मेरी हालत टाइट हो गई थी कि जैसे ही ऊपर करा था मैं ना ऐसे जुकुड़ जाती हूँ साथ में, जब भी मेरे को डर लगे। तो वही हुआ सेम अगेन, जैसे ही वो ऊपर जाके नीचे लेकर आते मैं पूरी ऐसे जुगड़ जाती। वो वाली मैंने क्लिप जो मैंने शॉर्ट्स में डाली उसमें नहीं लगाई, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखा दूँगी कि मैं कैसा कर रही थी एक्शन में। तो वो करा एंड देन बस जैसे ही धीरे धीरे ऐसे 2 राउंड हुए, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ 9 मिनट, वो ना आई थिंक 1 मिनट तक करते हैं, तो तब मेरे को रियलाइज़ हुआ नहीं, अब मेरे को थोड़ा आसपास पहाड़ों में देखना है। अब वीडियो में ऐसा लग रहा है कि मैं डर रही हूँ, बट आई वॉज सो हैप्पी, मैं हूटिंग कर रही थी, मैं चिल्ला रही थी, मैं ओम नमः शिवाय बोल रही थी खुशी में, ठीक है। वैसा कुछ मेरा वीडियो में लग ही नहीं रहा कि मैं कुछ बोल रही हूँ वैसा, बट वीडियो में थोड़ी सी मेरी स्माइल आई है, इधर आपको दिख रहा होगा, थोड़ी सी मेरी स्माइल तो एटलीस्ट आई है, बट ऐसा नहीं लग रहा कि मैं चिल्ला रही हूँ, मैं खुशी के मारे खुश हो रही हूँ, वैसा कुछ नहीं आया मेरा। बाकी अच्छा था। और देन मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने हाथ क्यों नहीं छोड़े वहाँ पर। उस टाइम में मेरे को लग रहा था कि हाँ मैंने हाथ छोड़ चुके हैं, मेरी बॉडी पूरी लीन बैक है, बट ऐसा कुछ नहीं था। बट मेरे को तो एटलीस्ट ऐसा लग रहा था, तो मैं तो खुश थी। तो बस वही हुआ। फिर उन्होंने ना ऐसे ऊपर से आपको, ये जो फ्री स्टाइल होती है उसमें आपको नीचे नहीं भेजते उतरने के लिए, वो आपको ऊपर ही वापस बुलाते हैं। तो उन्होंने सिखा के भेजा था कि आपको वो ऊपर से कुछ भेजेंगे और उसको आपने एडजस्ट करके लेकर आना है ताकि वो आपको ऊपर खींच पाएँ। तो उन्होंने भेजा, तब मैं शिविर कर रही थी क्योंकि मेरे को पूरे दोनों हाथ छोड़ के उसको बांधना पड़ना था। बट देन मैं शिविर कर रही थी, बट फिर मैं तब ओम नमः शिवाय करने लगी एंड देन आया। फिर वो मेरा फर्स्ट टाइम में हो गया एंड देन उन्होंने ऊपर बुला दिया। तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस एंड इट वाज जनरली क्रेजी लाइक हेल। वीडियो में इट्स लुकिंग सो सिंपल बट इट्स नॉट सिंपल एट ऑल। बंजी जंपिंग में ऑब्वियसली वो जंपिंग वाला पार्ट ही मोस्ट स्केरियस्ट पार्ट है, बट अगर मेरे को मौका मिले कि दोबारा करना हो, मैं तो खुशी करूँ एंड मैं दूसरा भी अब करना चाहूँगी।
वो जिसमें आपके पैरों पे बेल्ट बांधी जाती है एंड आपको पूरा उल्टा लटका दिया जाता है, वो भी करना चाहूँगी क्योंकि अब मैं सीख चुकी हूँ। अगर किसी ने करनी हो ने कल को, तो मैं एक बात बता दूँ, ये मतलब ऐसे बिल्कुल मत करना जैसे मैंने कर लिया, पूरा खुला छोड़ देना, आप नहीं कहीं जाने वाले। मैं तो यही सोच के गई थी कि हाई नीचे ना गिर जाऊँ, मन ना जाऊँ, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिक्योर मतलब वो बेल्ट ही बहुत ज़्यादा होती है कि आपका वेट ऐसे पूरा उठा पाती है, तो आप ऐसे पूरे हो जाओगे ना अपनी पूरी बाहें फैला के, तो कुछ रहेगा नहीं। ऑल्सो ऋषिकेश की मैं बात करूँ, ऋषिकेश की बहुत फेमस है बंजी जंपिंग, बट मेरे को ये चीज़ था कि वहाँ पर ना, अब ऋषिकेश में ना बहुत छोटे छोटे पहाड़ रह चुके, कुछ एक्स्ट्रा व्यू नहीं था जो मैं देखूँ, बट स्टिल आई वॉज फीलिंग ग्रेटफुल उस टाइम पे। बट और पहाड़ होते बड़े सारे, व्यू और ज़्यादा अच्छा होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। बट ठीक है, इट वॉज जनरली क्रेजी एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई डिड इट, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे को चांस भी मिला करने का। वही सब चीज़ें डेस्टिनी में लिखी होती है। अब हम इधर आए हैं एंड अभी हम बद्रीनाथ नहीं जा पा रहे हैं, सो एवरीथिंग इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी एंड अब कुछ नहीं हो सकता। तो आई एम स्टिल हैप्पी। बद्रीनाथ जी की भी फ़ोटो एक मेरे विजन बोर्ड में लगी हुई है कि मेरे को उधर जाना है, कभी ना कभी होगा, ठीक है। एंड या दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा व्लॉग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय।